तो आज हम देखने जा रहे हैं व्यभिचार के बारे में। और आज मैं सिर्फ आपको व्यभिचार के बारे में ही नहीं बताऊंगा, सिर्फ व्यभिचार के बारे में बताऊंगा ही नहीं, बल्कि मैं बताऊंगा कि व्यभिचार से आप कैसे बच सकते हैं। व्यभिचार से बचने के तरीके बताऊंगा मैं आपको, जो आपके शायद जीवन में काम आ जाए। व्यभिचार एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। बाइबल कहती है मनुष्य जितने पाप करता है वो शरीर से बाहर करता है, लेकिन जो व्यभिचार है वो परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध पाप करता है। हम पूरी दुनिया में आज जो पाप देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लोग पाप में गिर रहे हैं, वो व्यभिचार। कोई अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, कोई अपने पति को छोड़ रहा है। कुछ समय तक तो पत्नी ठीक लगी, कुछ समय तो पति ठीक लगा, कुछ समय के बाद दूसरे अच्छे लगने लगे, है ना। बाइबल कहती है पराई स्त्री के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना, क्योंकि पत्नी के साथ समय बिताए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। शादी से पहले तो पता नहीं चलता कि उसका जीवन कैसा है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। हाँ, पत्नी के बारे में भी शादी से पहले ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी है ना, पवित्र है एकदम, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए वादे भी करते हैं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद छोटे से पौधे से नींबू तक निकाल के नहीं लाते जब पानी पीने के लिए। तो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ये जो समस्या चल रही है, ये समस्या आज से नहीं है। जब यीशु मसीह जगत में आया उस समय से ये समस्या नहीं है। ये समस्या जो चल रही है शुरुआत से चल रही है, व्यभिचार की जो समस्या है। और परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। बाइबल के अंदर एक ऐसा पाप है जो पुराने नियम में 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए मूर्ति ना खोदना। और वहां पर जब हम इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर नए नियम में ठीक उसी के साथ इस वचन को, जब हम यीशु मसीह वचन देख रहे हैं, मूर्ति पूजा एक पाप है। लेकिन आपको और मुझको समझना है जो मूर्ति पूजा है उसी के समान व्यभिचार भी है। किसके समान है व्यभिचार? मूर्ति पूजा के समान। क्योंकि जब मूर्ति पूजा करते हैं तो अपनी देह को मूर्ति के आगे समर्पित करते हैं। जब व्यभिचार करते हैं तो परमेश्वर के मंदिर को हम अशुद्ध करते हैं। क्या व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा रहेगा? व्यभिचार करने वाले, जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ रहने वाले लोग हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरों पर दृष्टि करने वाले लोग हैं। पुराने नियम में था कि व्यभिचार नहीं करना, जिसका मतलब था किसी अन्य के साथ ना रहना। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहता है सोचना भी नहीं। यदि किसी के बारे में बुरा विचार भी करे तो उसने व्यभिचार कर लिया है। कितना स्ट्रिक्ट है प्रभु इस बात में। तो आज हम देखने जा रहे हैं व्यभिचार, इससे हम कैसे बच सकते हैं। व्यभिचार से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। और बाइबल के कुछ लोगों के द्वारा मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि किसने व्यभिचार पर जय प्राप्त कर दिया और कौन व्यभिचार में गिर गया। एक वचन निकालें, पहला कुरिन्थियों 6:18 वचन। वह विचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। आमीन। किसके विरुद्ध पाप करता है? अपनी देह के विरुद्ध। क्योंकि यह देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर। और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। लेकिन हम इस व्यभिचार को हल्के में लेते हैं। व्यभिचार की समस्या छोटों की नहीं है, जवानों की नहीं है। एक छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी व्यभिचार का स्वभाव है। एक छोटे बच्चे के अंदर भी हम सोच नहीं सकते कि व्यभिचार का स्वभाव ये बच्चों के जीवन में भी काम कर रहा है, और जवानों के जीवन में तो काम कर ही रहा है, हम सब जानते हैं। व्यभिचार में बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा है, शक नहीं होता है। एक बुजुर्ग जब किसी जवान पर नजर मारेगा तो किसी को शक होगा? कोई शक नहीं करेगा। ओ तो मेरा पापा जैसा लगता है, इसीलिए शक नहीं करेगा कोई। एक बुजुर्ग औरत अगर किसी जवान पर नजर मारेगी तो क्या शक होगा? कोई शक नहीं। कमरे के अंदर सुबह से शाम तक बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोगों को भी देखा है जो जवान है, बुजुर्ग के साथ विवाह करते हैं क्योंकि वे व्यभिचार करते हैं। पहले लोगों को विश्वास होता है कमरे के अंदर ये बैठे हैं लेकिन व्यभिचार नहीं होगा।
लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है 20 साल की बेटी ने 50 साल के व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। हेडलाइन सीधे न्यूज में आ जाता है और पिक्चर में छाप। हमने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये व्यभिचार केवल जवान लोग नहीं कर रहे, एक छोटे बच्चे के अंदर भी एक गलत बीज पड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यभिचार से हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन पहले आपको समझना है व्यभिचार सीधे बिस्तर तक आपको नहीं ले जाता, आपको सीधे व्यभिचार बेड तक नहीं ले जाता। एक बार एक व्यक्ति कहता है, एक जवान व्यक्ति कहता है, किसी को गर्लफ्रेंड बनाया उसने। तो हमने कहा कि गर्लफ्रेंड क्यों बनाया आपने? वो कहते कि नहीं कुछ नहीं है, हम साथ रहते भी नहीं है, हम एक दूसरे को देख रहे, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो तो आराम से साथ रह रहे हैं, सब कुछ साथ ही है, उनका सब कुछ चल रहा है, एक पति पत्नी की तरह पूरा रिश्ता बना के रखा है। अरे तुम लोग क्या करते हो यीशु मसीह वाले यार, बुरी नजर मत डालना, संसार में ही तो मजा है। एक लड़का मुझे क्या कहता है, जो मेरा फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड जस्ट ऐसे ही, मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह आपको जीवन देगा, आपको खुशियां देगा, आपको शांति देगा। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूं यीशु मसीह में आने के लिए, क्या स्वर्ग में भी मेरे को लड़की मिलेगी? अरे मेरा सिर पकड़ा, मैंने बोला ठीक है धन्यवाद, अब मैं आपको कभी दोबारा नहीं कहूंगा। ऐसे भी लोग हैं, रियलिटी में बता रहा हूं, ये कहानी बनाकर नहीं बता रहा हूं, मैंने सुबह याद करके नहीं आया उन चीजों को, मैं इस समय याद आई तो मैं बता रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं। वो बोलता है ठीक है मैं प्रार्थना में भी आऊंगा, चल। अरे मुझे क्या मिलेगा इस चीज से, तू आ या ना आ, मुझे कोई मतलब नहीं, जैसे कि मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। मैंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं होता है, फिर तो मैं चर्च में नहीं आ सकता। ऐसे लोग हैं। व्यभिचार ने लोगों को इतना बर्बाद कर दिया है। और जब जो मैं पहले कह रहा था, व्यभिचार सीधे आपको अंजाम तक नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं कि एक लड़का आपने देख लिया, ओ आओ जी व्यभिचार करते, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। व्यभिचार में पहले क्या होगा? पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे। चर्च में आने वाला व्यक्ति है तो क्या बोलेंगे, देखना कोई पाप नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं, मेरे मन में बुरे विचार नहीं है। आज सिर्फ देखेंगे, कल दोबारा मिले, हाय, थोड़ा सा दूर, डिस्टेंस। पहले तो दूर से देखा, अब नजदीक जाके हाय। अब जब हाय कर दिया तो और थोड़ा करीब, हेलो। जब और नजदीक आ गए, हाथ मिला दिया, तो गले भी लगना शुरू कर देंगे। मॉडर्न जमाना है, बोलेंगे कहां जी रहे हो आप पुरानी सदी में। पहले तो शादी बाद में होती थी, पहले मां बाप रिश्ते के लिए बात करते थे, अब कौन से जमाने में तुम जी रहे हो? खुद अपने लिए ढूंढो। शादी होने से पहले रिलेशन में वो जी रहे हैं। वो लोग शुरू में क्या कहते हैं, बस मुझे क्या करना है, देखना है। बाद में क्या करते हैं, हेलो। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या पेट्रोल और आग एक साथ रह सकता है? अगर रखेंगे तो क्या होगा? लगेगा, लगेगा, ये पक्का लगना है। कुछ बुजुर्गों की मैं कदर करता हूं, मैक्सिमम नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं ना, जवान तो मैक्सिमम ही होते इस विषय में। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो दूसरों को भी बदनाम कर देते हैं अपनी उम्र को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र रहना सिखाता है। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हमारे व्यभिचार, हमारे पाप सीधे अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं। बाइबल कहती है सबसे पहले अभिलाषा हमारे जीवन में एंटर करती है। क्या एंटर करती है? अभिलाषा। बाइबल कहती है, यह ना समझो कि परमेश्वर परीक्षा देता है, बल्कि मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर अपने शारीरिक आनंद के लिए, अपनी देह की क्रियाओं को प्रसन्न करने के लिए व्यभिचार करता है। सीधे व्यभिचार नहीं करता। बाइबल क्या कहती है? अभिलाषाओं में फंसकर। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। किसको जन्म देती है?
बाइबल लिखा है पहले अभिलाषा गर्भवती होती है। कुछ लोग की अभी अभिलाषाएं गर्भवती के समान है, अभी पाप तक अंजाम तक नहीं पहुंचे, जस्ट अभी टच में है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं बाइबल इस विषय में क्या कहती है। कारण तो बहुत सारे हैं जिससे हम व्यभिचार से बच सकते हैं, लेकिन उनमें से 3 कारण मैं आपको बताऊंगा कि जिससे कारण आप व्यभिचार से बचोगे। अपनी पत्नी के साथ समय बिताओगे, अपने पति के साथ समय बिताओगे, अपनी जवानी की दशा में अपने जीवन को प्रभु को देगे। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में परीक्षा नहीं आती। कौन है जो जवान थे और किसी के जीवन में परीक्षा ना आई हो? सबके जीवन में परीक्षा आई है। हम गिर भी गए क्योंकि हम विश्वास में नहीं थे, लेकिन अब विश्वास में हमें गिरना नहीं है, बल्कि उस परीक्षा से सफल होकर प्रभु के नाम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य थे, संपूर्ण रीति से मनुष्य थे। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य थे, लेकिन हम में और यीशु मसीह में एक बहुत बड़ा अंतर था। वो क्या था? यीशु मसीह के अंदर कोई अभिलाषा नहीं थी। हालेलुया। जिस बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन बाइबल जब हमें प्रभु का वचन सिखाता है तो वो हमें सिखाता है अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना। किस पर? इच्छाओं पर जय प्राप्त करना। अब हम ये व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं? अब हम इन व्यभिचार से बचकर कैसे दूर चले जाएं, कैसे प्रभु के नजदीक रहें, आज हम देखने जा रहे हैं। कितने लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं? यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चलता था। उसके भाई की तरह उसकी हरकतें नहीं थी। सांसारिक दुनिया में वो नहीं रहता था। अपने माता पिता की बात को वो सुनता था। लेकिन ऐसा हुआ, एक दिन उन्होंने छल से अपने भाई को दूसरे देश में बेच दिया। कहां बेच दिया? दूसरे देश में, मिस्र देश में। जब मिस्र देश में उसको बेचा तो वो किसी के घर में दास बना, क्योंकि खरीद के ले गए थे उसको। जब वो दास बना तो परमेश्वर उसके साथ था, और वहां का जो उसका मालिक था वो कहता है कि मैं इससे खुश हूं क्योंकि परमेश्वर इसके साथ रहता है। हालेलुया। उसके मालिक ने, जो पोतीपर नाम का व्यक्ति था, वो कहता है यूसुफ, आज के बाद तेरा सारा अधिकार है। मेरे घर के अंदर बाहर जो कुछ भी है, नौकर है, जितने भी लोग, एक दास, खरीदा हुआ व्यक्ति, उसको खरीदा गया है। और उस व्यक्ति को क्या कहता है? यूसुफ, तेरे पास सारा अधिकार है, सारा अधिकार है तेरे पास। तू अपनी इच्छा के अनुसार चला। उसको मालूम ही नहीं, उसके स्वामी को मालूम ही नहीं कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और वो क्या करता है? यूसुफ को सारा अधिकार दे देता है। जब यूसुफ को सारा अधिकार दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ प्रभु के साथ चला। लेकिन जो पोतीपर की पत्नी थी, यूसुफ से वो बड़ी थी, क्योंकि यूसुफ तो जवान था। उसकी नजरें जाती उसके ऊपर। किसके ऊपर? वो जवान था यूसुफ, वो अपने पति से खुश नहीं थी। इसीलिए वो यूसुफ को रोज रोज देख रही है, क्योंकि उसका जो पति है वो तो अपने काम से निकलता है, उसको मालूम नहीं घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यूसुफ कहता है सारा अधिकार मुझे दिया है मेरे मालिक ने, क्योंकि उस पर विश्वास था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो जो पोतीपर की पत्नी थी उस पर दृष्टि डाल रही है। काफी समय से वो दृष्टि डाल रही थी, और काफी समय से जब उसको दृष्टि डाल रही थी तो एक बार उसको मौका मिला। उसका स्वामी घर में नहीं था, नौकर चाकर कोई सामने नहीं थे, तो वो क्या कहती है? यूसुफ को पकड़ती है और कहती है कि तू मेरे साथ सो। यूसुफ का जवाब देखिए, हम बाइबल पढ़ेंगे यूसुफ क्या कहता है। एक जवान व्यक्ति जिसके अंदर अभिलाषा होती है, ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर वो अभिलाषा थी नहीं। क्योंकि क्या कारण था? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप व्यभिचार में गिर सकते हैं। व्यभिचार से बचने के लिए जो पहला रास्ता है आपके लिए, वो है परमेश्वर का भय। एक व्यक्ति कहता है मैं व्यभिचार में गिरने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर के भय ने मुझे रोक दिया और मैं बच गया। हालेलुया। किसने रोका? परमेश्वर का भय। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर निकालें 7, 8, 9, ये 3 वचन पढ़े।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ तो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आमीन। यहां पर यूसुफ क्या कहता है? उसकी दृष्टि है, देखिए उसकी जो स्वामी है उसकी दृष्टि उस पर पड़ी और उस पर नजर मारती है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी नजर मेरे ऊपर होगी। उम्र के हिसाब से वो छोटा एक बच्चा है, लेकिन वो क्या कहती है, तू मेरे साथ सो। लेकिन यहां पर ये क्या कहता है, मैं अपने स्वामी से डरता हूं। क्या इस प्रकार उसने कहा? क्या कहता है? परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं? हालेलुया। किसका अपराधी? वो कहता है, तू सुन, मेरे स्वामी ने सारा अधिकार दिया, लेकिन तेरे ऊपर अधिकार नहीं दिया है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा परमेश्वर का मैं अपराधी होता हूं। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप अपने पति के सिवा, अपनी पत्नी के सिवा औरों पर दृष्टि नहीं करोगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आपको समझ आएगा कि मुझे कहां पर रहना और कहां पर नहीं रहना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं तो बहुत शुद्ध आदमी हूं। कुछ लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, घमंड करते हैं कि मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो तो उसने तो दूसरी शादी कर ली। ऐसे मैंने पास्टरों को भी देखा है। कारण क्या है मालूम है आप लोगों को? कारण क्या है? परमेश्वर का भय नहीं है। पहले देखना, फिर हाय करना, फिर हेलो करना, फिर गले लगना। परमेश्वर का भय नहीं है। हम ये सोचते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं तो एक कमरे के अंदर पुरुष और स्त्री का रहना सही नहीं। बाइबल के अनुसार आपको उस स्थान पर, अगर आप प्रार्थना के लिए भी अगर किसी और की पत्नी और का पति है तो आप एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां प्रभु काम नहीं करेगा। वहां पर कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? शैतान। ये आपकी भलाई के लिए मैं बता रहा हूं, जो यहां पर वचन यहां पर देख रहा है। यहां पर क्या हुआ? ये 2 जन ही थे, सिर्फ 2 जन। एक यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानता है, दूसरा पोतीफर की पत्नी। वो कहती है, उस पर दृष्टि डाल के कहती है कि तू आ जा, क्योंकि उसको पसंद है वो। लेकिन कहता है नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का भय। उसके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। क्या यूसुफ ने ऐसा किया? हाय हेलो, आगे बढ़ा? क्या संगति की उसके साथ? क्या हुआ? हम आगे वचन में देखिए क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद, ये तो पहले बोला, उस समय उसने मना किया। बार बार उसके पास चांस है कि वो गिर जाए। उसके पास चांस है कि वो आराम से चुपचाप से अपने स्वामी को धोखा दे के रह सकता है। अगर आपके घर में पास्टर भी आए, आप अकेले हो, तो अगर आप पास्टर आता है तो आप कमरे में उनको अकेला बिठाओ, आप प्रार्थना करो, हम बाहर रहते ठीक है, घर के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 औरतें हैं, जहां पर 3 लोग होंगे, पुरुष भी होगा औरत भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 नहीं, क्योंकि यहां पर 2 थे। लेकिन ये बचाया क्यों गया? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का भय था। अगर इसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता तो वो तो आनंद कर लेता, वो बोलता हाँ ठीक है, क्योंकि खुशी की बात है, क्योंकि एक जो स्वामी है, जो अमीर व्यक्ति है, जो राजा के सामने एक ऊंचे स्थान पर है, उसको तो खुशी होती। पति को धोखा देते रहते, लेकिन क्या परमेश्वर उसके साथ होता? नहीं। तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे क्या होता है? अगले बार क्या होता है? वहां से आगे हम जब वचन पढ़ते तो अगले बार क्या होता है? आगे पढ़े, वहीं से आगे पढ़े। देखिए एक संगति हो रही है ना, प्रतिदिन यूसुफ से बात कर रही है। बाइबल में लिखा है, पराई स्त्री के चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसना। क्या करना? नीति वचन में स्पष्ट लिखा है, अगर तू फंस गया वो तुझे पूरी तरह से खत्म कर देगी। कैसे? वो जो पुरुष फंस जाएगा, ना तो अपनी पत्नी को देखेगा, ना तो अपनी पत्नी को देखेगा, ना अपने बच्चों को देखेगा, जो कमाई है सारा उसी को दे देगा। और लास्ट में जब सब कुछ खत्म होगा
तब बोलेगा मैंने क्या कर दिया। तो यहां पर लिखा है क्या यहां पर क्या लिखा है, क्या हुआ, वो प्रत्येक दिन बात करती थी, उसके साथ नजदीक आने की कोशिश कर रही है, ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रही होगी, है ना, कभी लिपस्टिक लगा के आ रही होगी कभी बाल बना के आ रही होगी, अरे कैसे तो अट्रैक्ट करूं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके भाई ने शादी करके पत्नी को लाया, और जब पत्नी को लाया तो कुछ समय कहता था मैं अपनी भाभी को पसंद नहीं करता हूं, मतलब उसको इतना पसंद नहीं था अपनी भाभी के साथ थोड़ा रहना, ये सब चीजें। पत्नी किसकी थी? उसके भाई की। ठीक है, अच्छी बात है, पसंद नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करता है तो अच्छी बात है, सम्मान करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहता नहीं करता हूं। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने सुना वो तो उसके लिए जहर खाने लग गया कि ये मुझे यही चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। अटैचमेंट, प्रत्येक दिन लुभाने वाली बातें। यहां पर क्या कर रही है, यूसुफ के पास आई, सबसे पहले हेलो, फिर उससे भी काम नहीं बना, फिर उसके बाद हाथ मिलाया, उससे भी काम नहीं बना, बाद में गले लगाने की कोशिश कर दी। लेकिन यूसुफ क्या करता है, यहां पर हम देखने जा रहे हैं, पढ़ो। पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। आगे, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आए हैं। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और ओके, यहां पर यूसुफ ने कोई गलती नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हो, आप अगर ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हो, ईश्वरीय जीवन का मतलब है जो खुदा का स्वभाव है, उस स्वभाव में अगर आप जीना चाहते हो तो आपको तकलीफ होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, यूसुफ ने कोई गलती नहीं की। यहां पर यूसुफ को क्या करती है, रोज रोज नजदीक आ रही है, आज कुछ नई नई चीजों को लेकर आ रही है, कभी बाल बना के आ रही है ना, तरह तरह के सेंट लगा के आ रही होगी कि कैसे मैं इसको अपनी ओर करूं। आज भी हम बाजारों में लोगों को देखते हैं, तरह तरह के डिजाइन वाले कपड़े पहनते हैं ना, कुछ लोग इतने इतने कपड़े पहन रहे हैं आजकल, घुटनों से नीचे कपड़े नहीं। अरे कुछ लोगों ने तो हद कर दी, बोल भी नहीं सकते हम। इतनी शर्मिंदगी, इतनी गंदी इतने गंदे काम, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, क्या बात है, ताली बजाइए सब लोग उसके लिए। अभी नहीं इंडिया डिजिटल हो गया, लेकिन आदमी डिजिटल से आगे चला गया। पहले इंटरनेट को घूमने के लिए काफी 1 घंटे में जो चीज होती थी, आज 1 मिनट में 1 सेकंड में हो रहा है। उसी के साथ जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो गया, 1 सेकंड में हो रहा है, कपड़े भी 1 सेकंड में बदल रहे हैं। पहले टाइम लगता था, है ना, बड़े मोटे मोटे कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कपड़े कैसे पहनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कपड़े हम वैसा पहन सकते हैं जिसके कारण से दूसरों को ठोकर ना लगे। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो तो कई लोग ऐसे टाइट जीन्स पैंट पहनते हैं औरतें, प्रभु जी महिमा 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 उछलते हैं। अरे पहले अपने जीवन को तो सुधारो। महिमा करने के लिए हम ये कह सकते कि वस्त्र से क्या मतलब, कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला वचन का। रोज चर्च में यह प्रचार किया जाता है, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलने आया है, तुम्हारे मन को बदलने आया है, तुम्हारे कपड़ों को बदलने नहीं आया है, तुम जैसे वैसे ही आओ। अब मुझे आप बताइए, क्या सेब के पौधे में नाशपाती लग सकता है? आप ये मुझे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये इस बात को कहते हैं, हमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग विश्वास में आने के बाद मॉडर्न हो जाते हैं, विश्वास से पहले बिल्कुल ठीक थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, सूट पहन रहे थे, बढ़िया से कपड़े पहन रहे थे, है ना, अट्रैक्टिव कपड़े नहीं पहन रहे थे, किसी को गिराने वाले कपड़े नहीं पहन रहे थे। चर्च में आने के बाद बोलते हम तो मॉडर्न है जी, मॉडर्न, हम तो केरला जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं, हम तो इधर जाते हैं, और लोगों के साथ बार बार लोगों के साथ जीते हैं।
हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जिए। मैंने आपको पहले क्या बताया, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मन बदलो कपड़े मत बदलो। क्या आपका जब मन बदलता है तो आप तरह तरह के डिजाइन बना के किसी के सामने पेश होके जाएंगे? क्या जाएंगे? औरतें बहनें आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, प्रभु का वचन आपके अंदर होगा क्या? ये सब आपको पसंद होगा? आपका मन आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मैं इतना बड़ा सोना लगाती थी, लेकिन नहीं प्रभु, ये तो दिखावा है, लोग इसको देखेंगे तो लोग इसको देखेंगे और मैं एक दिखावा कर रही हूं क्योंकि ये चीजें मुझे नहीं दिखाना। बाइबल कहती है अब्राहम के साथ जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, सारा, बाइबल कहती है वो अपने पति को स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? और वहीं पे क्या लिखा है, हर एक वो स्त्री जो परमेश्वर पर भरोसा रखती है परमेश्वर के वचन से अपने आप को संवारे। आमीन। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा आपका भारी जीवन भी बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके कपड़े भी सही होंगे। जीन्स पैंट हाफ कपड़े पहनकर नहीं घूमोगे। किन्नौर के अंदर बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में इससे हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोग इसमें प्रवेश करें। खासकर मैं नेपाल के भाइयों को और बहनों को देखता हूं, है ना, किन्नौर के अंदर विश्वासी की मैं इससे मैं बात नहीं कर रहा हूं, और लेकिन विश्वास में आने के बाद उससे बढ़कर भी कई लोग हो रहे हैं। जितने भी फैशन ये किन्नौर के अंदर लड़कियों के लिए आ रहे, ज्यादातर सबसे पहले मैं नेपालियों के जीवन में देखता हूं, बाद में किन्नौर के लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम ज्यूरी में जब रहते थे हम इस बात को पूरा अच्छे से जानते हैं। जिसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने वो भी कपड़े पहनना शुरू करते। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं। सबको मालूम है मेरे साधारण कपड़े से कुछ नहीं होने वाला, किसी को फुसलाना है तो अच्छे कपड़े पहनना है, इसकी तरह जिसने यूसुफ को तरह तरह से प्लान किया। लेकिन यूसुफ क्या करता है, वहां से दौड़कर चला जाता है। हालेलुया। ठीक है, आप किसी के पास व्यभिचार करने के लिए नहीं जा रहे हो, आपकी दृष्टि नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन किसी की दृष्टि अगर आपके ऊपर है और वो आपके नजदीक आ रहा है, तो जिस प्रकार यहां पर पोतीफर की पत्नी उसके नजदीक आई, यूसुफ कहता है नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। लेकिन यूसुफ यहां पर क्या करता है? क्या यूसुफ ने यह कहा, क्या पोतीफर की पत्नी को यूसुफ ने यह कहा नहीं मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, बस इधर ही रहूंगा, है तुम मुझे जो मर्जी कर ले, मैं तेरे साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, पर व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं तुझे गले नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुझे हाय करूंगा? क्या उसने कहा? वो क्या करता है, तुरंत से वहां से निकलकर भाग जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं जगह हम अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम व्यभिचार में नहीं गिरेंगे। कहीं बार हम इतना भरोसा करते सोचे बस जस्ट मुझे किसी को फ्रेंड बनाना है, किसी लड़की को फ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है मुझे, मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जब शुरुआत, एक छोटा सा बीज, आपने कभी सोचा एक छोटा सा बीज जो सेब का पौधा है जिसमें से आप बहुत सारे फल को निकाल रहे हैं, वो एक समय बीज था। जब वो एक बीज था तो आप उसको क्या कर सकते थे? क्या कर सकते? अगर आपकी लाइफ में बुरे विचार है तो उसको आप क्या करोगे? विचार एक बीज के समान है, एक बार आपके जड़ में पड़ गया, अगर उसमें से अंकुर निकला, अगर वो बड़ा होने लग गया, अब बड़ी समस्या पड़ गई। कोई भी व्यभिचार एक दिन में नहीं करेगा। एक बीज के समान अभिलाषा में आकर फंस जाता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। तो जो दूसरा तरीका है व्यभिचार से बचने का, वो क्या है? भागना है। क्या करना है? कई बार हो सकता है कोई लड़का आकर आपके पास आए, कोई बुजुर्ग ही आ जाए, जरूरी नहीं लड़का भी आ जाए कोई भी आ सकता है, शैतान किसी का इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपके घर में आए, आपके पति ना हो, आपकी पत्नी ना हो सकता है ऐसी लड़की आए, आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, आपके सामने हेलो करने वाली हो। हेलो मत करना, हाथ मिलाने मत जाना, बाय। हालेलुया। नो हेलो, नो हाय, ओनली बाय। हालेलुया। बस बाय, नो गर्लफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं। अगर पति नहीं है, बाय, अभी नहीं, बाद में आइए, जब मेरा पति आएगा तब आना है। नो। अगर वो पड़ोसी है तो आप कैसे उसको भगा सकते? गांव में रहता है, कोई बात नहीं, आप बैठिए,
जब तक पति आएगा बैठिए, आप अंदर मत बैठिए, आप बाहर बैठिए। प्रभु के लोगों को भागना है व्यभिचार से। बहुत सारे लोग ऐसे एक दिन में व्यभिचार में नहीं पड़े। अरे अपने भाई की पत्नी को लोग चुरा रहे हैं, कारण क्या है? हेलो हाय हाय। लेकिन कुछ लोग सम्मान करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसे, बहुत ज्यादा लोग ऐसे जो सम्मान करते। लेकिन भागने के लिए यहां पर यूसुफ सिखा रहा है, अगर ऐसी घड़ी आएगी, उस घड़ी को आने से पहले आपको वहां से भागना है। ठीक है, पहला कारण, अगर हम व्यभिचार में पड़ने ही वाले हैं, अगर हमें लगता है कि कहीं फंस चुके हैं, तो वहां पर सबसे पहले परमेश्वर का भय हमारी लाइफ में हो, ताकि हम परमेश्वर से डरें, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। और दूसरा, वहां से भागना है, डिस्टेंस रखना है। अगर कोई पास्टर आकर बोलता है मैं तो बहुत आत्मिक हूं, बहन जी बोल के आएगा। मैं पास्टर को बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 पास्टर बदनाम हो गए तो सारे पास्टर बदनाम भी हो जाते हैं। अगर किसी ने बहन जी कहा, आप अकेले हो और बैठकर आराम से बैठ रहा है, प्रार्थना भी हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और ठाट से बिस्तरा लगा के बैठ गया, इसका मतलब गड़बड़ है। छोड़ दो उसको कमरे में और निकल जाओ बाहर। अगर आप भगा नहीं सकते, अगर आप कह सकते मेरा पति नहीं है, बाद में आइए, आपको कहना है, मतलब आपको भागना है। हालेलुया। और तीसरा, इस बात को हमें ध्यान देखना है, तीसरा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हो। हम कैसे व्यभिचार से बच सकते हैं? अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन नहीं, तो आप पाप करोगे परमेश्वर के विरुद्ध। भजन संहिता 119 का 11 वचन क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। हत्या करनी हमने अभिलाषा की आज। हालेलुया। बोलो, मैं अभिलाषा को की हत्या करता हूं आज, मार देता हूं उसको गर्भ में। आमीन। तो यहां पर जो तीसरा कारण है, यदि आपको लगता है कि सच में मुझे व्यभिचार से बचना है, उसके लिए मुझे तैयारी करना है, बाइबल कहती है परमेश्वर का हथियार जो वचन है उसको ले लो। हालेलुया। अगर आपके मन में परमेश्वर का वचन है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए। आपको आत्मा जरूरी है, आत्मा में ही नाचते रहते, वो बाइबल कभी देखते नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आत्मा ही उनको चाहिए, वचन नहीं। कुछ लोग ऐसे भी जो वचन भी नहीं चाहिए, आत्मा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों ही समस्या है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कब करता है? अगर कोई कह रहा है मैं तुझे फ्रेंड बनाना चाहता हूं, पोतीपर की पत्नी की तरह कोई, चलो, फिर कौन, आत्मा कैसे काम करेगा? आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतरेगा, भागो क्योंकि ये व्यभिचारी है, पवित्र आत्मा उतरेगा, बोलेगा भागो, या नहीं करना है। अगर ऐसा होता, आपके हाथ में बाइबल नहीं होती। परमेश्वर का आत्मा तब अगुवाई करता है जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सहायक है। आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं कर सकते, लेकिन उस पर डिपेंड रहना है, वो आपकी सहायता करेगा। तो तीसरा जो तरीका है व्यभिचार से बचने का, ये तीनों बातें हमारे लिए जरूरी है। पहला, हमें परमेश्वर का भय मानना है। दूसरा, हमें भागना है, हेलो बोलते हुए नहीं रहना, भागना तीसरा, ठीक है, वचन। जब मेरे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, प्रभु का दास कहता है, प्रभु का दास क्या कहता है? मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है। वचन आएगा कहां से? जबकि परमेश्वर का भय मानते नहीं है। भय के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। आमीन।